हरे कृष्णा। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में मेरा पंचांग प्रणाम। आज माधवेंद्रपुरी का आविर्भाव दिवस है, तो उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वो वृंदावन में आए, मतलब बंगाल में थे शायद, उनका जन्म, वही कथा बोलते हैं ऐसा वैष्णव सब। तो वो वृंदावन में आए और वृंदावन में रहते थे। वृंदावन में सब मतलब जो मिला वही खाते थे, रहते थे। अपना जो नहीं मिला तो ऐसे ही रहते थे, कुछ ये नहीं। बहुत मतलब अच्छे भक्त थे, बहुत बहुत कृष्ण को प्रिय भी थे, बहुत अच्छे भक्त थे। तो उनको एक दिन ऐसे ही और गोवर्धन परिक्रमा करने को गए और थक गए, तो वहाँ गोविंद कुंड है, वहाँ बैठे थे। गोविंद कुंड के पास एक झाड़ है, मतलब थोड़ा जंगल जैसा है, वहाँ वो बैठे थे। तो एक छोटा बालक जो बहुत सुंदर, बहुत अच्छा दिखने में, इतना सुंदर, और दूध लेके आए माधवेंद्रपुरी को। तो माधवेंद्रपुरी ने पूछा, आप क्यों मेरे लिए कैसे दूध लेके आए? तो वो बोले गोपाल कि जो ये गोपी है ना, वो बोलते थे कि ये जो है बैठे हैं, ये बैठे हैं, उनको बहुत भूख लगा है ऐसा लग रहा है, तो इसलिए मैं दूध लेके आए, दूध मटके में एक दूध लेके आया हूँ, तो आप पी लीजिए। तो माधवेंद्रपुरी बोला, आप मुझे आपको ठीक है तो पीता हूँ। तो वो गोपाल जो है वो दूध दिया और गए, वहाँ से चले गए। तो फिर दूध इतना मीठा, इतना अच्छा था और बहुत ही मीठा, तो उनको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कृष्ण ने दिया है ना खुद, तो अच्छा ही होगा। तो उनको तो बैठे, फिर से आएंगे ऐसा करके, मतलब उनको ऐसा लगा कि इतना अच्छा बालक मैंने कभी देखा नहीं, इतना सुंदर, मुझे देखना है। तो इसीलिए वो मटका मतलब धो के रखा, लेने के लिए आएंगे ऐसा लगा उनको। माधवेंद्रपुरी को ऐसा लगा कि वो लेने के लिए आएंगे। तो देख रहा, देखते उनको नींद आ गया। तो सपने में आया माधवे, मतलब वो गोपाल जो है, वो बालक सुंदर, वो आया, बोले माधवेंद्रपुरी, आपकी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तो जो आप जो बैठे हैं उसी के थोड़ा सा इधर झाड़ी में मैं नीचे हूँ, मुझे नीचे रखा है, बहुत दिनों से मैं वहाँ हूँ, नीचे रखा है मुझे, और बहुत गर्मी भी लग रही है, तो वहाँ से मुझे निकालो बाहर। तो वो सपना टूट गया। तो ठीक है बोले माधवेंद्रपुरी, और सब ब्रजवासियों को बुलाया, वो सब लेके आए, हावड़ा ये रहता है ना जो खोदने का रहता है, वो सब लेके आए। फिर लेके आए तो खोदा, देखते ब्रजवासी बोले, देखते, ठीक है। खोदा तो मिट्टी था उनके ऊपर, सब साफ किया, ऐसा किया। तो गोपाल जी का जो सपने में देखा था ना, जो सपने में देखा, मतलब गोपाल को देखा था सपने में, ऐसा ही रूप, मतलब ऐसा ही रूप वो मूर्ति का था, जो विग्रह निकला ना, वो खोद के जो निकला था वैसा ही रूप था। तो वो माधवेंद्रपुरी इतने खुश हो गए, मेरे को दर्शन दिया भगवान ने, मेरे को ऐसा सेवा दिया। तो वहाँ उन्होंने रखा, उनका सब किया। लेकिन गर्मी बहुत लग रहा था कृष्ण को, वो गोपाल की विग्रह है ना उनको। तो सब ब्रजवासी जो है उनके पास, जो क्षमता है जो है उनके पास, वो सब लेके आते थे, सब मतलब जो घर में फूल, जो जिसका जैसी क्षमता है वो लेके आते थे, सब गोपाल के चरणों में अर्पण करते थे। और
गाय गाय का गाय का दूध, दही, मिश्री सब, और जो वहाँ है ना गोविंद कुंड, वहाँ से उन्होंने बहुत गड़े मतलब बोलते हैं पानी लेके आए थे। बहुत ऐसे गड़े भर के लाके उन्होंने नहलाया था उनको, मतलब दही से घिस कर उनको ये किया था। लेकिन तो भी सेवा बहुत किया, 2 साल तक ऐसा मतलब किया था सब। माधवेंद्रपुरी ने 2 साल तक इतना अच्छे से पूजा, इतना सब किया। फिर एक दिन सपने में आए गोपाल, बोले माधवेंद्रपुरी, हे माधवेंद्रपुरी, आपके सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन मुझे मेरी गर्मी नहीं जा रही है, मुझे चंदन घिस के लगाओ, चंदन लाओ मेरे लिए। तो चंदन लेने के लिए, तो चंदन कहाँ मिलेगा? तो बोले मतलब ठीक है बोले, मतलब कहाँ मिलेगा नहीं, बोले ठीक है बोले मैं लगाऊंगा, कुछ ऐसा बोले नहीं। तो सुबह उठे, जो बंगाल के जो हैं मतलब पूजा करने वाले जो सन्यासी मतलब ये जो थे, उनको सेवा दिया गोपाल का, सब सेवा करने को बोला कि आप ऐसा सेवा सिखाया सब उनको। तो सिखा के वो चल पड़े। जो बोले चंदन वहाँ मतलब इसमें पूरी में मिलता है, मतलब जगन्नाथपुरी के वहाँ जंगल है, वहाँ बहुत अच्छे चंदन मिलते हैं ज़्यादा। तो निकल पड़े वहाँ चल के एक मंदिर है यमुना, मतलब वहाँ चल के जाने के लिए यमुना है, वहाँ मंदिर में वो बोले उधर प्रसाद बहुत अच्छा रहता है, ऐसा सुना था। तो एक रात वहाँ रुकने को बोले। तो शाम के टाइम वहाँ मतलब बहुत वो खीर रहता है, कुछ खीर का नाम है ऐसा, वेला खीर कुछ ऐसा मतलब नाम है। तो वो खीर बहुत अच्छा प्रसाद था। वो 12 ऐसा कटोरी भर के वो भगवान को रखते थे। तो माधवेंद्रपुरी का मन हो गया खाने का, वो खीर खाने का मन हो गया। और बहुत मतलब मैं ऐसा खीर खाऊंगा तो मेरे गोपाल को भी मैं ऐसा बना के दे दूंगा, इसीलिए मन हो गया। लेकिन फिर भगवान को दिखाया नहीं था, तो उनको बहुत बुरा लगा। वहाँ से वो मंदिर से बाद में वहाँ बाहर आके रुक गए, क्योंकि उनको लगा भगवान को नहीं दिखाया और मुझे पहले ही मेरे मन में आया खाने का विचार। तो सब दिखा कर सब कटोरी रखा। तो वहाँ के पुजारी जो रहते, वहाँ के जो पुजारी रहते हैं ना, तो उन्होंने क्या किया, एक कटोरी जो कटोरी है तो उठाने लगे। तो एक कटोरी चुपके से वो गोपीनाथ भगवान है ना, उन्होंने क्या किया, चुपके से उनके धोती के नीचे छुपा दी और पता भी नहीं चला। ऐसे चोरी किए कि किसी को पता भी नहीं चला। तो फिर सब गए, सब सोने को गए, नींद सब गए। तो जो रहते ना मंदिर के पुजारी रहते, जो भगवान के सेवा करते हैं, उनके सपने में आया कि जो मेरा भक्त है माधवेंद्रपुरी, उनके लिए मैंने एक कटोरी खीर रखा है, वो दे के आओ माधवेंद्रपुरी को दे के आओ, उठो और माधवेंद्रपुरी को दे के आओ, मेरा भक्त ऐसा ही रह गया है। तो वो उठे, 3 रात के 2-2:30 बजे हो गए। तो वही स्नान किया मंदिर में, कैसे ऐसे बिना स्नान करके कैसे जा सकते। तो उस समय तो ऐसा घर में नहीं था बाथरूम, गर्म पानी वगैरह ऐसा कुछ नहीं था। वो बावड़ी था, उधर गए और नहाए, ठंडे पानी से वैसे ही नहाए और कपड़ा पहना, वो सब किया और गए मंदिर में। ताला खोला तो देखा सच में वहाँ भगवान ने एक कटोरी खीर रखा था। तो लेके गए गांव में, देखते कहा कौन है माधवेंद्रपुरी, कौन है माधवेंद्रपुरी, कौन है, ऐसा करके माधवेंद्रपुरी कौन है उनको तो देखा। तो माधवेंद्रपुरी वहाँ बैठे थे, बोले मैं हूँ माधवेंद्रपुरी। तो बोले आप है माधवेंद्रपुरी, ओ आप बहुत अच्छे हैं, आपको तो
भगवान ने आपके लिए ये खीर रखा है, खीर चोरी करके खीर रखा था आपके लिए, ये ले लो। तो माधवेंद्रपुरी ने वो खा ली, खीर खाई, इतनी अच्छी खीर थी। खीर खाई और फिर वो जो कटोरी था ना उसका भी टुकड़ा करके रखा और वो भी खाने लगे, क्योंकि भगवान ने मेरे लिए रखी है। तो उसका टुकड़ा टुकड़ा करके धोती में बांध के रखा और जो मतलब ध्यान आया तो वो लोग थोड़ा 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 करके खाते थे। ऐसे माधवेंद्रपुरी थे। और फिर माधवेंद्रपुरी को ऐसा लगा, मतलब खीर रखा वो भी ठीक है, लेकिन अभी रात का समय और सुबह हो जाएगी तो सबको पता चल जाएगा कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, मुझे बहुत लोग मानने लगेंगे, मेरे ही पैर छूने लगेंगे, मेरा ही सब करने लगेंगे। इसीलिए वो वहाँ से निकले और गए जगन्नाथपुरी में। वहाँ सबको बताया कि मतलब चंदन मुझे चाहिए। तो वहाँ के जो है पंडित जी, मतलब जो है वहाँ के जो रहते हैं, उन्होंने उनको बहुत सारा चंदन मतलब दिया भर के, कुछ ज़्यादा ही था, इतना मुझे नहीं है पर लेकिन है बहुत था। तो चंदन लेके 2-4 लोग भी साथ में भेजे और चंदन भी दिया, बहुत सारा चंदन दिया। और एक लेटर भी लिख के दिया कि क्योंकि उस समय मुसलमान राजा थे, मुसलमान का ही चलता था, इसीलिए एक लेटर भी लिख के दिया, क्योंकि वो कोई कुछ बोले ना, इसीलिए एक लेटर लिख के दिया उनके साथ और दे दिया चंदन। तो फिर वही गोपीनाथ मंदिर है, आते समय जो आए थे वही आए, फिर एक दिन वही रुके। तो वहाँ के पुजारी ने उनका बहुत रहने के लिए अच्छे से जगह दी, सब चंदन वहाँ रखा। और फिर माधवेंद्रपुरी एक दिन के लिए बोले वहाँ ही रुकते, तो ठीक है वहाँ रुके एक दिन के लिए। तो सपने में फिर गोपीनाथ आए, गोपाल आए, बोले कि देखो वहाँ जो मंदिर है, मैं मतलब गोपीनाथ को ही चंदन घिस के लगाओ, वहाँ मुझे ठंडक मिलेगा, वही चंदन लगाओ, वही घिस कर चंदन लगा लो। तो ठीक है। तो माधवेंद्रपुरी बोले ठीक है। तो सुबह हो गई, बोले सबको बोल दिया, पुजारी सबको बोल दिया कि मेरे सपनों में ऐसा आया है कि यही गोपीनाथ को चंदन लगा लो, गोपीनाथ में और मुझ में कुछ अंतर नहीं है। तो ठीक है। तो सब वहाँ के जो है रहते हैं ना, वो सब चंदन घिसने को लगा दिए, चंदन सब घिस के लगा देते। 21 दिन तक कुछ ऐसा लगाया, तो चंदन लगाया। तो ऐसे मतलब बोलते चंदन यात्रा तो वैसे शुरू होता है। और बोले 21 दिन घिस कर चंदन लगाया, यहाँ गोपाल को भी ठंडक मिल गया। ऐसा है माधवेंद्रपुरी का। जो माधवेंद्रपुरी की जो लीला सुनते हैं उनको भगवत का मतलब ये आनंद मिलता है बहुत। ऐसा गोपाल कृष्ण गोस्वामी बोले थे। हरे कृष्णा।